भगवत पशुपति प्रीति तिवारी कश्मीरा वंदना शिवदासी यूट्यूब भक्ति चैनल पर सहारनपुर से आराध्य प्रभु श्री शिव शंभू महाराज जी के पूजन अर्चन के विशेष दिवस दिव्य प्रणाम। मेरे हृदय में अपनी प्रीति को वर्धित करने वाले प्रीति वर्धना श्री शिव सकलगम पारगा समस्त कलाओं के निष्णात विद्वान परम तपस्वी त्यागी परमा परम महात्मा से युक्त मेरे प्रभु महाराज के श्री चरणों में अपना पंचांग प्रणाम सादर अर्पित सेवित करती हूँ। और इसके पश्चात मुझे प्रभु भक्ति के समीप लाने वाले मेरे गुरुदेव पीठाधीश्वर अयोध्या श्री केशवाचार्य महाराज जी के पुण्य प्रतापी श्री चरणों में भी अपना सादर पंचांग प्रणाम अर्पित सेवित करती हूँ। आज की रचना के शिव पूजन अर्चन के भाव सर्वप्रथम मैं अपने प्रभु महाराज के श्री चरणों में अर्पित समर्पित करती हूँ। उसके पश्चात विनीत भाव से परम आदर और श्रद्धा के साथ आप सबके समक्ष भी उसे लाने का प्रयास करूंगी। आज के भावों का नाम है मैंने शिव हो जाना है। आवागमन का चक्र घूमता तुम में शिव, आवागमन का चक्र घूमता तुम में शिव, तुमसे जनित हो तुम में विलय हो जाना है। जनित यानी जन्म लेना, विलय तुम में समा जाना। आवागमन का चक्र घूमता तुम में शिव, आवागमन का चक्र घूमता तुम में शिव, तुमसे जनित हो तुम में विलय हो जाना है, तुमसे जनित हो तुम में विलय हो जाना है। स्वयं अजन्मे अंश रूप में मुझ में शिव, स्वयं अजन्मे अंश रूप में मुझ में शिव। भज भज शिव को मैंने शिव हो जाना है, भज भज शिव को मैंने शिव हो जाना है। शिव 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 भज भज शिव शिव मैंने शिव हो जाना है। शिव 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 भज भज मैंने भज भज मैंने भज भज शिव को भज भज शिव को भज भज शिव को मैंने शिव हो जाना है, भज भज शिव को मैंने शिव हो जाना है। आवागमन का चक्र घूमता तुम में शिव, आवागमन का चक्र घूमता तुम में शिव, 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 तुम में शिव। आवागमन का चक्र घूमता तुम में शिव, आवागमन का चक्र घूमता तुम में शिव, तुम में जनित हो तुमसे जनित हो तुमसे जनित हो तुमसे जनित हो तुम में विलय हो जाना है, तुमसे जनित हो तुम में विलय हो जाना है। स्वयं अजन्मे अंश रूप में मुझ में शिव, स्वयं अजन्मे अंश रूप में मुझ में शिव। अरे भज भज शिव को भज भज शिव को मैंने शिव हो जाना है। शिव 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 भज 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 शिव को भज भज शिव को भज भज शिव को मैंने शिव हो जाना है। शिव 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 भज 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 शिव शिव भज भज शिव 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 भज 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 शिव 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 भज 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 शिव शिव भज भज शिव को मैंने शिव हो जाना है, भज भज शिव को मैंने शिव हो जाना है, भज भज शिव को मैंने शिव हो जाना है। नाद ब्रह्ममय सर्वकला मर्मज्ञ शिवे, नाद ब्रह्ममय सर्वकला मर्मज्ञ शिवे, नाद ब्रह्ममय सर्वकला मर्मज्ञ शिवे। करो कृपा मुझ पे मैं हूँ अल्पज्ञ शिवे, करो कृपा मुझ पे मैं हूँ अल्पज्ञ शिवे। अल्पज्ञ मतलब मंद बुद्धि तो नहीं कह सकते, लेकिन बहुत कम जानकारी रखने वाली उसे अल्पज्ञ कहते हैं। मर्मज्ञ
अंदर की पीड़ा को, हर चीज को, मर्म पीड़ा को कहते हैं, लेकिन मर्मज्ञ किसी चीज का जो विशेष जानकार होता है, उसकी आंतरिक गहराइयों का जानकार होता है। इसी प्रकार से शिव महाराज क्या नहीं जानते, सर्व कलाओं के ज्ञाता हैं, सब विद्याओं के बीज हैं, वो सब उनसे ही निकलता है। और अभिमान किसी का दर्प होता है तो वो उनमें ही चूर चूर होता है। तो नाद ब्रह्ममय, नाद ब्रह्ममय, ओम शिवम 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 शिवम। नाद ब्रह्ममय सर्वकला, नाद ब्रह्ममय सर्वकला मर्मज्ञ शिवे। नाद ब्रह्ममय सर्वकला मर्मज्ञ शिवे। कृपा करो मुझ पर, मैं हूँ अल्पज्ञ शिवे। कृपा करो मुझ पर, मैं हूँ अल्पज्ञ शिवे। कृपा करो शिवे, कृपा करो मुझ पर, मैं हूँ अल्पज्ञ शिवे। कृपा करो मुझ पर, मैं हूँ अल्पज्ञ शिवे। दो अपना स्पर्श, दो अपना स्पर्श मेरे मन बुद्धि को। दो अपना स्पर्श मेरे मन बुद्धि को। रोम रोम में, रोम रोम में, रोम रोम में तुम झंकृत सर्वज्ञ शिवे। रोम रोम में तुम झंकृत सर्वज्ञ शिवे। रोम रोम में तुम झंकृत, रोम रोम में तुम झंकृत, रोम रोम में तुम झंकृत, तुम झंकृत, तुम झंकृत सर्वज्ञ शिवे। कृपा कोर की, कृपा कोर तुमसे मांगूंगी जग में शिव। कोर कहते हैं कोना, सिरा। कृपा कोर तुमसे मांगूंगी जग में शिव। इस जग में मरते मर जाऊं, किसी की भी दया को मैं स्वीकार कर लूं, किसी की भी प्रेम भावना को मैं स्वीकार कर लूं, तुम्हारे अतिरिक्त अब मैं कुछ स्वीकार कर लूं शिव, मरते मर जाऊंगी, ऐसा मैं नहीं कर पाऊंगी। अगर कुछ मांगना होगा, विनती करनी होगी, तुम पर अधिकार है। तुम्हारी भक्ति ने, स्वयं आपने मुझे यह अधिकार दिया है। किसी की कृपा की आवश्यकता इस जग में आपके अतिरिक्त नहीं है, नहीं है शिव, नहीं है। शिवम 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 शिवम। नाद ब्रह्ममय, नाद ब्रह्ममय, नाद ब्रह्ममय सर्वकला मर्मज्ञ शिवे। नाद ब्रह्ममय सर्वकला मर्मज्ञ शिवे। करो कृपा मुझ पर, करो कृपा मुझ पे, मैं हूँ अल्पज्ञ शिवे। करो कृपा मुझ पर, करो कृपा मुझ पर, करो कृपा मुझ पर, मैं हूँ अल्पज्ञ शिवे। दो अपना स्पर्श, दो अपना स्पर्श मेरे मन बुद्धि को। दो अपना स्पर्श मेरे मन बुद्धि को। रोम रोम में, रोम रोम में तुम झंकृत सर्वज्ञ शिवे। रोम रोम में तुम झंकृत सर्वज्ञ शिवे। कृपा कोर तुमसे मांगूंगी जग में शिव। कृपा कोर तुमसे मांगूंगी जग में शिव। पकड़ सहारे से ये भव तर जाना है। आपकी कृपा की डोरी को पकड़ के हे भोलेनाथ, बस आप तक पहुंच जाऊंगी। मुझे ये भी नहीं पता कहाँ पे तरना है और कहाँ पे मरना है, मैं ये भी नहीं अब जानना चाहती। बस आपकी कृपा की डोरी और पकड़ कर मैं आप तक पहुंच जाऊं, बस और कुछ नहीं चाहिए। कृपा कोर तुमसे मांगूंगी जग में शिव। कृपा कोर तुमसे मांगूंगी जग में शिव। पकड़ सहारे से ये भव तर जाना है। पकड़ सहारे से ये भव तर जाना है। जैसे एक कठपुतली होती है ना, कठपुतली की डोर होती है, उसे कुछ नहीं पता, वो जैसे जैसे करना है वैसे वैसे। ऐसे जब अपने आप को शिव को सौंप दिया तो मन में कठपुतली का भाव मेरे भला ही आ जाए, लेकिन
वो स्वामी वो जानते हैं कि कब मुझे प्रेम करना है, कब मुझसे सख्त होना है, और कभी भी मेरे मन में एहसास ना आ जाए कि मैं इनके हाथों की कठपुतली हूं, फिर इनमें और जग में क्या फर्क रहेगा। कृपा कोर तुमसे मांगूंगी जग में शिव, कृपा कोर तुमसे मांगूंगी जग में शिव, पकड़ सहारे से ये भव तर जाना है, पकड़ सहारे से ये भव तर जाना है। बज 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 शिव को मैंने शिव हो जाना है, बज बज शिव को मैंने शिव हो जाना है, बज बज शिव को मैंने शिव हो जाना है। आवागमन का चक्र घूमता तुम में शिव, आवागमन का चक्र घूमता तुम में शिव, तुमसे जनित हो तुम में विलय हो जाना है, तुमसे जनित हो तुम में विलय हो जाना है। स्वयं अजन में अंश रूप में मुझ में शिव, स्वयं अजन में अंश रूप में मुझ में शिव, बज 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 शिव को मैंने शिव हो जाना है, बज बज शिव 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 बज 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 शिव 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 बज बज शिव शिव बज बज शिव शिव बज 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 शिव शिव मुझको शिव हो जाना है, बज बज शिव शिव मैंने शिव हो जाना है, हो जाना है, हो जाना है, हो जाना है। बज बज शिव शिव मैंने शिव हो जाना है, बज बज शिव शिव मैंने शिव हो जाना है। जाल अहमता ममता के जग बुने शिवे। अब ये अहमता और ममता का जाल, इसके बारे में आपको बहुत सूक्ष्मता से बताने का प्रयास करूंगी। देखिए, हम संसार के समस्त प्राणी दो प्रकार के धागों से बंधे हैं। एक धागे का नाम अहमता रख दीजिए और दूसरे धागे का नाम ममता रख दीजिए। और ये जो शरीर आपको मिला है संसार यात्रा पूरी करने के लिए, आपने इसी को अपना मान लिया है। और जब ये शरीर नहीं था, आप तब भी थे। आप इस शरीर को आत्मा मान बैठे हैं। इसी का नाम है अहमता। इसको आप एक उदाहरण से समझ सकते हैं कि मान लीजिए हम किसी वाहन में बैठे हैं। यात्रा पूरी करने के बाद, यात्रा पूरी करने के पश्चात हम वाहन से उतर गए। तो इसी प्रकार से आत्मा के लिए ये जो शरीर है वो क्या है? वो एक वाहन है। उसने यात्रा पूरी की, समय हुई, क्विट, तुरंत आपके कर्मों के हिसाब से वो नए शरीर में तुरंत अपना कार चेंज की, बस चेंज की, टैक्सी बदली, तुरंत कैब बुक की और वो अपना चली गई। तो ये आपको समझना होगा कि आप क्या हैं। आप इस शरीर में एक, जैसे कि समझ लीजिए आप कुछ दिनों के लिए बस इस पे टिके हैं। एक सराय समझ लीजिए इस शरीर को। ये क्या है? एक इन है, सराय है। सराय में आपने व्यतीत की रात। और सराय में तो खाने पीने की भी व्यवस्था नहीं होती, बस केवल रुकने की व्यवस्था होती है सराय में। तो आप इस शरीर में रहे, आपने ढंग से इसको, जिस उम्र को आप लेके आए हो वो इस शरीर में आपने करी। और उसके बाद तो ये शरीर क्या है? वाहन मात्र है, या ये समझ लीजिए कुछ समय के लिए आपका निवास स्थान है। बस आप इसे क्या कह सकते हैं? जगत कुटीर कह दीजिए इसे। जगत कुटिया, जगत कुटीर, इस शरीर का कुछ नाम रख दीजिए आप, लेकिन ये शरीर आप नहीं है। इस बात को मन में गांठ लीजिए। यही अहमता है, यही अहमता है और यही अहमता है।
और जिस प्रकार वाहन किसी भी कारण से क्षतिग्रस्त हो जाता है तो निष्क्रिय हो जाता है, फिर वो क्षति कितनी बार आप उसे ठीक भी कराएंगे, सर्विस भी कराएंगे, हर चीज की एक उम्र है। और इसी प्रकार इस शरीर की भी एक उम्र है? अब पढ़ रही थी बड़े उससे, आज मेरा आपको उसका कुछ मृत्यु के बारे में स्पष्ट बहुत लंबा व्याख्यान देने का मन था, लेकिन अभी कुछ नई नई आपसे जुड़ी हूँ तो आपको ये लगेगा अभी पहली भी एक जो दूसरी तीसरी रचना थी वो जगत से जाना होगा भाई, वो तो कहेंगे कि मृत्यु के पीछे हाथ धो के पड़ गई हूँ मैं। लेकिन ऐसा नहीं है, शाश्वत सत्य है, हमें उसको समझते हुए चलना चाहिए ताकि हम अपने शरीर की अवस्थाओं से जान जाए हम इस शरीर को त्यागने वाले हैं। शरीर हर चीज का संकेत देता है और 80% इस शरीर को स्वस्थ रखना हमारे हाथ में है, 80%। अब वो जो 20% है ना, वो 20% इस 80 पे भारी पड़ जाता है क्योंकि हम रख रहे हैं शरीर को स्वस्थ। अब फिर भी कोई दुर्घटना हो गई घटित, अब घर में ही तो हर समय ताले में तो बैठे नहीं रहेंगे, जीविकोपार्जन के लिए बाहर निकलना पड़ेगा। तो जब ये शरीर किसी भी प्रकार से क्षतिग्रस्त हो गया, आपका नाभि चक्र टूट गया, क्योंकि सबसे पहले आपके मृत्यु की सूचना आपके नाभि चक्र को प्राप्त होती है। नाभि चक्र आपका टूट गया तो इसका मतलब आप मृत्यु को प्राप्त, संकेत है, हर चीज के संकेत है, मृत्यु के भी स्पष्ट स्पष्ट संकेत हैं। तो फिर प्रभु चाहेंगे किसी दिन मैं विस्तार से उन पर चर्चा करना चाहूंगी आप लोगों के समक्ष। तो कहने का मतलब है कि जब शरीर निष्क्रिय हो जाता है, जितने समय के लिए मिला है इसमें हमें रहना है, तो फिर हमें इसे त्यागना है। और अहमता को समझिए, आप शब्द तोड़ के समझिए। अहम, अहम का मतलब होता है म, संस्कृत का शब्द है अहम, अहम का मतलब मैं। तो इस मैं से बाहर निकलना है, मात्र फॉर द टाइम बीइंग, कुछ समय के लिए हमें मिला है, इसे हमें छोड़कर जाना है। और प्राणों का अंत जो है वो बड़ा ही कष्टकारी होता है। इस शरीर से जो प्राण छूटने की जो प्रक्रिया है, जिस प्रकार से आपकी जन्म लेने की प्रक्रिया ना महसूस होती हो, बहुत कष्टकारक है। 9 महीने तक वो इतनी सी जेल में ऐसे हाथ पैर मुड़े तुड़े करके बंद करके वो दूषित जल में और जो भी व्यवस्थाएं हैं उनमें रहना है ना, बिल्कुल आप अंदर पनप रहे हैं, हाथ पैर आपके विकसित हो रहे हैं, फिर भी आप मुड़े तुड़े। हम थोड़ी देर किसी अवस्था में बैठ जाते हैं, लगातार बैठे रहते हैं तो कितना हमें कष्ट होने लगता है। उस बालक का शरीर नम हो जाता है, सुन्न हो जाता है, कह नहीं सकता, जो अंदर शिशु होता है। इसी प्रकार से मृत्यु जन्मने की अवस्था भी कष्टकारी है और मृत्यु की अवस्था भी कष्टकारी है। जैसे कि कहा जाता है कि एक दीपक जलता है प्रारंभ में तो तेजी से जलता है, जब बुझता है बुझते समय दीप की ज्योति हमेशा तीव्र हो जाती है। तो इन उदाहरणों से हमें समझना होगा, अपने विवेक को कसना होगा। हमें मृत्यु के बारे में जानने को उत्सुक सभी रहते हैं, और जब इस गूढ़ विषय पर चर्चा की जाए तो फिर कुछ नहीं होता, जितने दिन जीना है मौज से जी लो, और 2 दिन की जिंदगी है और 4 यार चाहिए, 2 दिन की जिंदगी में 4 यार। तो ये फलसफा आपको सुकून से मरने नहीं देगा, जीने भी नहीं देगा। ये फलसफा 2 दिन की जिंदगी 4 यार चाहिए, थोड़ा सा बस, कुछ नहीं। सजग रहिए, मानव जन्म सारे हमारे धर्मज्ञ मर्मज्ञ संत जन शास्त्र सब कह रहे हैं मानव जन्म का सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य मात्र और मात्र ईश्वर की प्राप्ति है। तो
इस शरीर का जो अंत है, प्राणों का जो अंत है, वो बड़ा कष्टकारी है। अगर आपने पहले से प्रभु का सुमिरन नाम जप कर लिया तो अंत में प्रभु सहायक सिद्ध होंगे। इसलिए समय रहते विवेक को जागृत कीजिए, जीने का ढंग सीखिए, प्रभु का स्मरण करते हुए हर कार्य को प्रभु को समर्पित कीजिए। भज भज शिव को मैंने शिव हो जाना है, भज भज शिव को मैंने शिव हो जाना है। जाल जाल अहमता ममता के जग बुने शिवे, जाल जालो झूठी ममता तुम्हारे बिना। सब है, ठीक है, हर चीज को वो नहीं कहा जाएगा, झूठ सच के तराजू पे नहीं तोला जाएगा, लेकिन बस ये चीज तो हम सच के तराजू पे तोल सकते हैं कि हम यहाँ स्थायी नहीं है। बस इस चीज के पे ही टिक जाएं तो सारा हमें जीवन का सच समझ में आ जाएगा। जाल जाल अहमता ममता के जग बुने शिवे, जाल अहमता ममता के जग बुने शिवे, सब आकर्षण झूठे अब मन चुने शिवे। हे शिव, मेरी दृष्टि में ये सब आकर्षण मेरे लिए फीके हो चुके हैं और मैंने पूरी ईमानदारी से, पूरे प्राणपन से आपको चुन लिया है। जाल अहमता ममता के जग बुने शिवे, जाल अहमता ममता के जग बुने शिवे, ये सब आकर्षण झूठे अब मन चुने शिवे, सब आकर्षण झूठे अब मन चुने शिवे। दो बल नाथ, दो बल मेरे नाथ, पुकारूं अब तुमको, दो बल मेरे नाथ, मेरे नाथ, दिनों के दीनानाथ, मेरे तो सर्वस्वनाथ, कालों के काल महाकाल मेरे नाथ हैं, दिनों के दीनानाथ, मेरे तो सर्वस्वनाथ, कालों के काल महाकाल मेरे नाथ हैं। जाल अहमता ममता के जग बुने शिवे, जाल अहमता ममता के जग बुने शिवे, सब आकर्षण झूठे अब मन चुने शिवे, सब आकर्षण झूठे अब मन चुने शिवे। दो बल मेरे नाथ, पुकारूं अब तुमको, दो बल मेरे नाथ, हे प्रभु पूरी शक्ति लगाकर तुम्हें बुला रही हूँ। दो बल मेरे नाथ, पुकारूं अब तुमको, दो बल मेरे नाथ, पुकारूं अब तुमको। शीश झुके हर नट नागर, मन गुने शिवे, और मेरा मस्तक हरि विष्णु हर शिव। प्रभु महाराज के आगे सिर झुकता है और नटनागर, नटराज, सभी कलाओं के निष्णात देवता। तो मन गुने, गुनना कहते हैं किसी चीज को सुनना और फिर उसको अपनी याददाश्त में बिठा लेना और बारंबार उसकी पुनरावृत्ति कर करके उस पुनरावृत्ति को कहते हैं गुनना, रटना। तो दो बल मेरे नाथ, पुकारूं अब तुमको, दो बल मेरे नाथ, पुकारूं अब तुमको। शीश झुके हर नटनागर, शीश झुके हर नटनागर, शीश झुके हर नटनागर, मन गुने शिवे, शीश झुके मन नटनागर, मन गुने शिवे। रहते दिव्य दिवाकर दूजे नेत्र में शिव, रहते दिव्य दिवाकर दूजे नेत्र में शिव। प्रथम नेत्र में चंद्र निवासे, द्वितीय नेत्र में सूर्य प्रकाशे, तृतीय नेत्र में अग्नि समाई, तांडव प्रलयंकारी। हे शिव शंकर, हे त्रिपुरारी, जय अधपुरुष जयति अधनारी। मैंने बहुत पहले, कभी वर्षों पूर्व, किसी प्राइवेट स्कूल में, मैं सहारनपुर में, अग्रसेन था कोई, राजेंद्र अटल जी का विद्यालय था सहारनपुर में। तो मैं उसमें जो है मैंने
विवाह से पूर्व प्राइवेट पढ़ाया, तो तब उस समय मैंने कभी ये लिखा था, तो ये ध्यान आ गया। तो कहने का मतलब है कि द्वितीय नेत्र में सूर्य प्रभु जी का निवास है, और मैंने प्रभु की कृपा से ये कल्पना की कि उस दूसरे नेत्र से जो सूर्य देव का निवास स्थान है, उस दूसरे नेत्र से मैं प्रकाश ग्रहण करूं, प्रकाश हमेशा ज्ञान का, और उस प्रकाश को मैं प्रभु की कृपा से, क्योंकि बीच में मैं कहीं नहीं हूं, मेरी इतनी सामर्थ्य नहीं है कि मैं प्रभु का गुणगान कर सकूं, तो प्रभु की कृपा से उस प्रकाश से मैं आपके जीवन के भी प्रकाशवान होने की शुभ कामना रखूं। ऐसी कामना मैंने अपने प्रभु महाराज के श्री चरणों में अर्पित की है। तो जाल अहमता ममता के जग बुने शिवे, सब आकर्षण झूठे अब मन चुने शिवे। दो बल मेरे नाथ, दो बल मेरे नाथ पुकारूं अब तुमको, दो बल मेरे नाथ पुकारूं अब तुमको। शीश झुके हर नटनागर मन गुने शिवे, शीश झुके मन नटनागर मन गुने शिवे। रहते दिव्य दिवाकर दूजे नेत्र में शिव, रहते दिव्य दिवाकर दूजे नेत्र में शिव। ले प्रकाश जग में प्रकाश भर जाना है, ले प्रकाश जग में प्रकाश भर जाना है, ले प्रकाश जग में प्रकाश भर जाना है। भज भज शिव शिव, भज भज शिव शिव, भज भज शिव को, भज भज शिव को मैंने शिव हो जाना है, भज भज शिव को मैंने शिव हो जाना है। शिव 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 भज भज शिव शिव, भज भज शिव 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 भज को, उस हर हर को भज भज शिव को, शिव शिव भज को, भज भज शिव को, भज भज शिव को मैंने शिव हो जाना है, भज भज शिव को मैंने शिव हो जाना है, भज भज शिव को मैंने शिव हो जाना है, शिव हो जाना है, शिव हो जाना है। सबको उस परम तत्व में विलीन होना है, और शिव प्रभु जी के आराध्य प्रभु जी का नाम, श्री नाम नाम, राम नाम सत्य है। दिव्य औषधि अब जीवन में नाम शिवे। अब तक जीवन में बड़ी विकलता महसूस होती थी, लेकिन अब आपके नाम की जो दिव्य औषधि है उसने जीवन की इस विकलता का, बेचैनी का नाश कर दिया है शिव शंभो। दिव्य औषधि अब जीवन में नाम शिवे, दिव्य औषधि अब जीवन में नाम शिवे। अमृत संजीवनी भजन हरियाम शिवे। याम का मैंने आपको इससे पहले किसी वीडियो में बताया था। याम का अर्थ प्रहर है। 8 प्रहर होते हैं, 4 रात्रि के, 4 दिन के, 3-3 घंटे के होते हैं। सुबह 4 से लेकर शाम के 4, शाम के 4 से लेके सुबह के 4 तक 8 प्रहर याम। दिव्य औषधि अब जीवन में नाम शिवे, दिव्य औषधि अब जीवन में नाम शिवे। अमृत संजीवनी भजन हरियाम शिवे। आपकी कृपा से ही प्रभु संभव हो पा रहा है। ये आदमी 1 घंटे भी आपका नाम लेता है तो घड़ी देखने लगता है 10 बार, ऐसे छोड़ के जाए ये काम वो काम वो काम। ये आपने मेरे जीवन को इस अवस्था में पहुंचाया है कि मुझे घड़ी देखने की आवश्यकता नहीं। तो हे प्रभु, उसकी कभी आवश्यकता पड़े भी ना, हे प्रभु बस इतनी कृपा करते रहना। दिव्य औषधि, दिव्य औषधि अब जीवन में नाम शिवे, दिव्य औषधि अब जीवन में नाम शिवे। अमृत संजीवनी भजन हरियाम शिवे, अमृत संजीवनी भजन हरियाम शिवे। दो भर आकर इस जीवन के घावों को
दो भर आकर इस जीवन के घावों को, दो भर आकर इस जीवन के घावों को, लेप लगा भक्ति पहुँचूं शिवधाम शिवे, लेप लगा भक्ति पहुँचूं शिवधाम शिवे, लेप लगा भक्ति पहुँचूं शिवधाम शिवे। भोग रोग के नाग खड़े हैं, भोग रोग के नाग खड़े हैं मग में शिव, मग में मार्ग में, इस संसार के मार्ग में। कहीं भोग है, भोग कर लो तो फिर रोग है, यही नाग बन के। और फिर जो कसर बचती है, बाकी जो मनुष्य का स्वभाव नाग जैसा हो जाता है, सर्प जैसा हो जाता है, एक दूसरे में आस्तीन के सांप हो जाते हैं, तो फिर तो क्या कह सकते हैं उसे, सोने में सुहागा, सुहागे में कुछ दर्द का नाश करता ना, सुहागा फुला के, बच्चों के जब दांत फूल जाते हैं तो सुहागा लगा वो फुला के उसको तवे में तो उसका वो करते हैं। तो हे भगवान, आपके नाम का सुहागा फुला के इन संसार के जो रोगों का दर्द है, हे प्रभु इसका मैं नाश कर दूं, मुझे इतनी शक्ति आपका नाम सर्वत्र व्यापक नाम क्षण क्षण प्रदान करता रहे। दिव्य औषधि अब जीवन में नाम शिवे, दिव्य औषधि अब जीवन में नाम शिवे, अमृत संजीवनी भजन हरियाम शिवे, अमृत संजीवनी भजन हरियाम शिवे। दो भर आकर इस जीवन के घावों को, 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 लेप लगा भक्ति पहुँचूं शिवधाम शिवे, लेप लगा भक्ति पहुँचूं शिवधाम शिवे, लेप लगा भक्ति पहुँचूं शिवधाम शिवे। भोग रोग के नाग खड़े हैं मग में शिव, रोग भोग के नाग खड़े हैं मग में शिव, रोग भोग के नाग खड़े हैं मग में शिव। इनके डसे ना जीऊंगी ना मर जाना है, मुझे नहीं कबूल कि इनमें से कोई सा भी नाग मुझे डसने आए तो मैं इससे मरूं, ना इनके साथ जीना कबूल ना इनके साथ मरना कबूल। हे प्रभु, मृत्यु का भय नहीं है, प्रेम से जिस दिन भी आपने कहा चलो अब चलो समय पूरा, अब बड़ी खुशी, मेरे मन आनंद। रोग भोग के नाग खड़े हैं मग में शिव, रोग भोग के नाग खड़े हैं मग में शिव, रोग भोग के नाग खड़े हैं मग में शिव। इनके डसे ना जीऊंगी ना मर जाना है, इनके डसे ना जीऊंगी ना मर जाना है, इनके डसे ना जीऊंगी ना मर जाना है, इनके डसे ना जीऊंगी ना मर जाना है। भज 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 शिव को मुझको शिव हो जाना है, भज भज शिव को मुझको शिव हो जाना है, भज भज शिव को मुझको शिव हो जाना है, भज भज शिव को मुझको शिव हो जाना है। वेदों की वाणी बनकर हो प्रकट शिवे, वेदों की वाणी बनकर हो प्रकट शिवे, ब्रह्म बोध देकर हो जाओ निकट शिवे, वेदों की वाणी बनकर हो प्रकट शिवे, वेदों की वाणी बनकर हो प्रकट शिवे, ब्रह्म बोध देकर हो जाओ निकट शिवे, ब्रह्म बोध देकर हो जाओ निकट शिवे। दो अपना सत मेरे मन और वाणी को, दो अपना सत मेरे मन और वाणी को, दो शिव दो शिव दो शिव दो शिव दो शिव दो, दो अपना सत मेरे मन और वाणी को, दो अपना सत मेरे मन और वाणी को, ज्ञान बिना जीवन लागे है विकट शिवे, ज्ञान बिना जीवन लागे है विकट शिवे, ज्ञान बिना जीवन लागे है विकट शिवे। दसों दिशाएं वस्त्र तुम्हारे नभ में शिव, दसों दिशाएं
दिगंबराय, यक्ष स्वरूपाय जटाधराय, पिनाकहस्ताय सनातनाय, दिव्याय देवाय दिगंबराय तस्मै यकाराय नमः शिवाय। 10 दिशाएं जिनके वस्त्र हैं और वो वस्त्र पहने बड़े विशाल भव्य रूप में उन वस्त्रों को ओढ़ के प्रभु विराजमान है। वेदों की वाणी बनकर हो प्रकट शिवे, वेदों की वाणी बनकर हो प्रकट शिवे, ब्रह्मबोध देकर हो जाओ निकट शिवे, ब्रह्मबोध देकर हो जाओ निकट शिवे। दो अपना सत मेरे मन और वाणी को, दो अपना सत मेरे मन और वाणी को, ज्ञान बिना जीवन लागे है विकट शिवे, ज्ञान बिना जीवन धत, ज्ञान बिना जीवन लागे है विकट शिवे। 10 दिशाएं वस्त्र तुम्हारे नभ में शिव, 10 दिशाएं वस्त्र तुम्हारे नभ में शिव, 10 दिशाएं वस्त्र तुम्हारे नभ में शिव, 10 दिशाएं वस्त्र तुम्हारे नभ में शिव। सब में शिव है सर्व शिवोमय जाना है, शिवोहम 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 शिवोहम। सब में शिव है, सब में शिव है, सर्व शिवोमय जाना है, सर्व शिव, सब में शिव है, सब में शिव है, सर्व शिवोमय जाना है। भज भज शिव को, भज भज शिव को मैंने शिव हो जाना है, भज भज शिव को मैंने शिव हो जाना है। आवागमन का चक्र घूमता तुम में शिव, आवागमन का चक्र घूमता तुम में शिव, तुमसे जनित हो तुम में विलय हो जाना है, तुमसे जनित हो तुम में विलय हो जाना है। स्वयं अजन में अंश रूप में मुझ में शिव, स्वयं अजन में अंश रूप में मुझ में शिव। भज भज शिव को मैंने शिव हो जाना है। शिव 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 भज भज शिव शिव मुझको शिव हो जाना है, भज भज शिव को मैंने शिव हो जाना है। ज्ञान दीप से जल जाएं सब कर्म शिवे, जना रना तारना दरना। दीप जला रही हूँ प्रभु जी के लिए, ऐसा दीपक जो जले तो साफ दिखने लगे। क्या ये जग भर में नाटक चल क्या रहा है? किस चीज के लिए बावले हुए सब घूम रहे हैं? और ऐसा ज्ञान का दीप जले तो कुछ हकीकत हमारे जैसे प्रभु की कृपा अगर मिल जाए तो दिखे फिर तो ये भगवान है ज्ञान का दीपक प्रभु अपनी कृपा से इसे प्रज्वलित कर दीजिए। और सभी कर्म, शुभ कर्म भी उसमें प्रेम पूर्वक स्वाहा, अशुभ कर्म भी स्वाहा, सारे कर्म बंधन स्वाहा, ऋणानुबंधम स्वाहा। ज्ञान दीप जल जाए, ज्ञान दीप में जल जाएं सब कर्म शिवे, ज्ञान दीप में जल जाएं सब कर्म शिवे। भक्ति मिटा देती है जीवन मर्म शिवे। और पीड़ा एक ऐसा कोना जो टीसता है, वो आदमी कह नहीं सकता। एक ऐसा अधूरापन जो केवल उस अधूरेपन के भरने का एहसास जो होता है वो भगवत मार्ग पर चलकर प्रभु स्मरण में जो सुख है वो कहीं और नहीं है। तो ज्ञान दीप ले जल जाएं सब कर्म शिवे, भक्ति मिटा देती जीवन के मर्म शिवे, भक्ति मिटा देती जीवन के मर्म शिवे।
ज्ञान दीप ले जल जाएं सब कर्म शिवे, ज्ञान दीप ले जल जाएं सब कर्म शिवे, ज्ञान दीप ले जल जाएं सब कर्म शिवे, भक्ति मिटा देती जीवन के मर्म शिवे। दो ऊर्जा पूजन वंदन की बस मुझको ना चाहिए भगवान कोई मनोरंजन। जब से मैं अपने जी की बात कहती हूँ, मैं दुनिया को दिखाने के लिए अब भी समक्ष मेरे प्रभु महाराज हैं, स्तुति मैं इनकी करती हूँ, इनके लिए मैं वीडियो बनाती हूँ। क्योंकि मुझे फेसबुक पर जब प्रतिक्रिया आ रही हैं तो कमेंट में झूठे दिखावे के भी आरोप लगाए गए हैं। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरे आराध्य साथ हैं, उनको जब प्रभु की कृपा से लेखन कार्य होता है तो उसको वो क्या होगा, कॉपियों में लिखा रहेगा, पानी पड़ जाएगा, गल जाएगा, नष्ट हो जाएगा, और किसी तक पहुंच जाता है, कोई प्रभु से जुड़ जाता है तो मन आनंदित होता है। बस इतनी सी भाव है, बाकी कोई अन्य भाव इन वीडियो को या इन भावनाओं को आप तक पहुंचाने के लिए नहीं है। क्योंकि कुछ लोग तंज करते समय इतना तीखापन कर जाते हैं, क्योंकि हमारा मार्ग तो भक्ति का है, हमें सिखाया ये गुरु महाराज यही सिखा रहे हैं कि पूरा संसार शिवमय है। अरे जाने दो, छोड़ दो, तो छोड़ दिया, परंतु ध्यान रखिए ना, ये प्रभु महाराज जिस दिन इनकी तेवरी चढ़ गई उस दिन फिर ये नहीं छोड़ेंगे ना। तो इसलिए कृपा कर भक्ति भावनाओं पर ऐसे कटाक्ष ना करें। आप अगर भक्ति भावनाओं में स्वयं नहीं डूबना चाहते तो ये आपका विवेक है, ये आपका मार्ग है। दूसरे के मार्ग को बदलने की चेष्टा आप मत कीजिए, मुझे मेरे भक्ति पथ से भटकाने की चेष्टा आप मत कीजिए। ज्ञान दीप से जल जाएं सब कर्म शिवे, ज्ञान दीप से जल जाएं सब कर्म शिवे, भक्ति मिटा देती है जीवन मर्म शिवे, भक्ति मिटा देती जीवन के मर्म शिवे। दो ऊर्जा पूजन वंदन की बस मुझको, 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 शिव ध्याने से लघु लगे सब कर्म मुझे। हे प्रभु महाराज, एक सांसारिक मनुष्य, भक्त इतने बड़े बड़े एक से बड़े एक हैं, तो मैं भक्त की श्रेणी, मैं अपने आप को मनुष्य ही मान के चलती हूँ। तो सब धर्मों से बड़ा धर्म, जो धर्म के मूल में निवास करते हैं शिव, उन प्रभु का स्मरण करना, उन्हें हर कर्म उन्हें समर्पित करके करना, हर समय उनका ध्यान रखना, इससे बड़ा धर्म मुझे नजर नहीं आया। तो आपके ध्यान से जब आप मुझे जोड़ देते हो तो हे प्रभु, सब धर्म मुझे लघु लगने लगते हैं, उससे छोटे लगने लगते हैं। तो दो ऊर्जा पूजन वंदन की बस मुझको, दो ऊर्जा पूजन वंदन की बस मुझको, शिव ध्याने से लघु लगे सब धर्म शिवे, शिव ध्याने से लघु लगे सब धर्म शिवे, शुभ एकांत ध्यान हो जाए तुम में शिव, शुभ एकांत ध्यान हो जाए तुम में शिव, लाग लगाकर दर्शन को पा जाना है, लाग लगाकर दर्शन को पा जाना है, लाग लगाकर दर्शन को पा जाना है। लाग को कहते हैं लगन, और लाग लगाकर
दर्शन को पा जाना है। भज 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 शिव मुझको, शिव शिव हो जाना है। भज भज शिव, भज भज शिव को मुझको शिव हो जाना है। यह शरीर हो जाए श्रदस नंदीशा शिवे, यह शरीर हो जाए श्रदश श्रदश समान। प्रभु महाराज से प्रार्थना की है कि हे महाराज, मुझे आप बस नंदी बैल का स्थान तो ना, स्थान किसी का लेना देना नहीं, मतलब मुझे आप जो मेरा जो ये शरीर है वो नंदी बैल के समान हो जाए, ये कल्पना करी बस मैंने। अब इससे, इस भाव की गहराई को जानने से पूर्व आपको नंदी महाराज के बारे में कुछ बात बताऊं। प्रत्येक शिव मंदिर में नंदी के दर्शन हमें सर्वप्रथम होते हैं। यह महादेव जी का वाहन है। यह सामान्य बैल नहीं है, नंदी जी सामान्य बैल नहीं है। ये क्या है? ये ब्रह्मचर्य का प्रतीक है। शिव का वाहन जैसे नंदी है, वैसे ही हमारे आत्मा का वाहन शरीर है। अभी पहले भी बताया था, फिर वही बात, आत्मा का वाहन हमारा शरीर है। अतः शिव को आत्मा का और नंदी को शरीर का प्रतीक माना जाता है। शिव को आत्मा का प्रतीक और नंदी जी को शरीर का प्रतीक माना जाता है। जैसे नंदी जी की दृष्टि सदा शिव शंभु की ओर रहती है, वैसे ही हमारे शरीर की दृष्टि अपनी आत्मा की ओर रहनी चाहिए। स्वयं को आत्मा समझना चाहिए, शरीर नहीं। शिव का अर्थ सभी को पता है, कल्याण। सभी के कल्याण का भाव आत्मसात करें, सभी के मंगल की कामना करें तो प्राणी शिवमय हो जाता है। अपनी आत्मा में ऐसे शिव तत्व को प्रकट करने की साधना को ही शिव पूजा कहते हैं। इसके लिए सर्वप्रथम देखिए कि कितनी सारपूर्ण बात है। क्या कह रहे हैं कि सबके कल्याण की कामना, क्योंकि शिव का अर्थ है कल्याण, और सबके कल्याण की कामना जो मनुष्य करता है तो समझिए वो शिव की पूजा करता है। तो इस वचन को हमें पूरे मनोयोग से आत्मसात अवश्य करना चाहिए। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा? इसके लिए हमें अपने शरीर को, इस वाहन को उपयुक्त बनाना होगा। शिव प्रभु जी इसमें आए, इसमें निवसें, तो इसके लिए हमें इस शरीर को शुद्ध रखना होगा, पाप मुक्त रखना होगा, समय समय पर ब्रह्मचर्य धारण करना होगा, भोगों की अधिकता से हमें बचना होगा। शरीर नंदी की तरह आत्मा विमुख बने, शिव भाव से ओतप्रोत बने। हमारा शरीर शिव भाव से ओतप्रोत हो, इसके लिए तप एवं ब्रह्मचर्य की साधना करें, स्थिर एवं दृढ़ रहें। यही महत्वपूर्ण शिक्षा हमें नंदी महाराज जी के माध्यम से, उनके चरित्र से प्राप्त होती है। इसलिए शिव नंदी के जो हैं नंदिकेश्वर भी कहे जाते हैं, और यहाँ तक कहा जाता है कि शिव से कोई भी अगर अपने मन की बात कहना चाहता है तो एक जगह है भी वरदान मिला है कि जो उनके कान में कहेगा नंदी जी के, तो वो बात शिव तक तुरंत पहुंच जाएगी। तो अक्सर जो है मैंने देखा है शिव भक्तों को नंदी जी के कान में, तो ये वहीं से है। तो इतना महात्म्य है नंदी जी का।
यह शरीर हो जाए सदृश नंदी सा शिवे समान, यह शरीर हो जाए सदृश नंदी सा शिवे, प्रभु विमुख ये तजे प्राण बंदी सा शिवे। अगर आप उससे विमुख हो जाए तो जैसे किसी बंदी के प्राण छूटने को बेकरार रहते हैं, उसी तरीके से शरीर तुरंत इन प्राणों का त्याग कर दे। यह शरीर हो जाए सदृश नंदी सा शिवे, यह शरीर हो जाए सदृश नंदी सा शिवे, प्रभु विमुख ये तजे प्राण बंदी सा शिवे। क्योंकि शरीर के पिंजरे में, शरीर के पिंजरे में ये प्राण वायु प्रभु स्वरूप जो है ये उन्मुक्त आकाश में उड़ने के लिए बेकरार रहती है। जब तक इस शरीर का बंधन है तो इस शरीर को आत्मघात भी नहीं कर सकते। हम क्या कर सकते हैं, जब तक इस शरीर के त्यागने की सही अवस्था ना आ जाए तब तक हम प्रभु का स्मरण करके नित्य इस शरीर को पवित्र कर सकते हैं। आत्मघात करने की कभी भी किसी भी परिस्थिति में आत्महत्या का विचार मन में कदापि न लाएं, क्योंकि जो लोग स्वयं को आत्महनित करते हैं, आत्महत्या करते हैं, वे स्पष्ट रूप से प्रेत योनि को प्राप्त होते हैं, जन्मों जन्म के लिए अपनी मुक्ति को बाधित कर देते हैं। स्वयं कुछ नहीं होता, नहीं बहुत कुछ होता है। जीवन में आपको ऐसे व्यक्ति मिलेंगे दुख से त्रसित होके, जी हम इससे तो अच्छा होता मर जाते। अब मर जाना, समय आएगी तो मर जाना, लेकिन जब तक हो पिछले कर्मों को भोग के प्रभु का नाम रट के इस संसार के रोग को भोग के मरना भाई, ऐसे नहीं मरना, नहीं तो प्रेत योनि की प्राप्ति अवश्यम भावी है। ये शरीर हो जाए सदृश नंदी सा शिवे, ये शरीर हो जाए सदृश नंदी सा शिवे, प्रभु विमुख ये तजे प्राण बंदी सा शिवे, प्रभु विमुख ये तजे प्राण बंदी सा शिवे। दो अनपायनी भक्ति, दो अनपायनी भक्ति सदा मेरे मन को, दो अनपायनी भक्ति नवदा भक्ति, सभी भक्ति के सभी रूप प्रभु योग्यता के हिसाब से एक एक करके प्रदान करें, मुझे अपनी नवदा भक्ति प्रदान करें। ऐसी प्रभु महाराज के चरणों में अपना निवेदन लगाया है। इसके लिए कैसे तैयारी करानी है, शिक्षक वो हैं, मैं तो शिष्य की भांति सीखने को तैयार बैठ गई हूँ। जब जब जितनी जितनी मेरी योग्यता, जितना जितना मुझे वो जब जब देना चाहें, वो उनकी मर्जी पर है, लेकिन इस लाइन में मैं लग गई हूँ। दो अनपायनी भक्ति सदा मेरे मन को, दो अनपायनी भक्ति सदा मेरे मन को, मन विरुद्ध लड़ रही युद्ध द्वंदी सा शिवे। जो द्वंदी होता है ना, उसकी तरह से मन के विरुद्ध युद्ध लड़ना पड़ता है, क्योंकि मन बार बार इन संसार के भोगों की तरफ भागता है। आपकी तरफ आती हूँ, बार बार चिंतन उपस्थित करता है, बड़ी विघ्न बाधा डालता है। हे प्रभु, इस मन को अपने काबू में ले लो और इस पर अपने चरण धरकर मेरे हृदय में आप विराजमान हो जाओ। हे स्वामी, एक और निवेदन आपसे, ये शरीर हो जाए सदृश नंदी सा शिवे, ये शरीर हो जाए सदृश नंदी सा शिवे, प्रभु विमुख ये तजे प्राण बंदी सा शिवे, प्रभु विमुख ये तजे प्राण बंदी सा शिवे। दो अनपायनी भक्ति सदा मेरे मन को, दो अनपायनी भक्ति सदा मेरे मन को, मन विरुद्ध लड़ रही युद्ध द्वंदी सा शिवे, मन विरुद्ध लड़ रही युद्ध द्वंदी सा शिवे। स्थिर दृढ़ तप ब्रह्मचर्य हो चरण में शिव। हे प्रभु महाराज, आपके चरणों में जिस प्रकार नंदी एक
एक वर्णन मिलता है उनके नंदी महाराज के पिता बहुत तपस्या के बाद नंदी जी की प्राप्ति हुई थी, तो उनको अपने साथ ले गए। अब की वृद्धावस्था है, चलिए। अब नंदी महाराज ने तो भोजन त्याग दिया प्रभु के वियोग में। फिर उनके पिता उनको पुनः ही कैलाश पर्वत पर प्रभु महाराज की सेवा में छोड़ गए। तो इसी प्रकार से स्थिर दृढ़ तप ब्रह्मचर्य प्रभु के चरणों में हो। और हे प्रभु, बस मुझे चाहे आप कुछ पलों के लिए, मैं तो हमेशा के लिए नंदी बनना चाहती हूँ, नंदी बैल की तरह बनना चाहती हूँ। और कुछ पलों के लिए ही सही है, मुझे वो सुख दे दीजिए, नंदी बन के मुझे गले लगा लीजिए आप, नंदी बना के। ये शरीर हो जाए श्रदस नंदी सा शिवे, प्रभु विमुख ये तजे प्राण बंदी सा शिवे। दो अनपाइनी भक्ति सदा मेरे मन को, मन विरुद्ध लड़ रही युद्ध द्वंदी सा शिवे। स्थिर दृढ़ तप ब्रह्मचर्य हो चरण में शिव, स्थिर दृढ़ तप ब्रह्मचर्य हो चरण में शिव। नंदी बन शिव भक्ति, नंदी बन शिव भक्ति को गले लगाना है, नंदी बन शिव भक्ति को गले लगाना है, नंदी बन शिव भक्ति को गले लगाना है, नंदी बन शिव भक्ति को गले लगाना है। भज 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 शिव मुझको शिव हो जाना है, भज भज शिव मैंने शिव हो जाना है, शिव हो जाना है, शिव हो जाना है, शिव हो जाना है। देह भाव और इंद्री सुख को तजूं शिवे, देह भाव और उन इंद्री सुख को तजू शिवे। जीवात्मा से शुद्धात्मा बन भजूं शिवे, जीवात्मा से शुद्धात्मा बन भजूं शिवे। हर जीव को कभी ना कभी जीवात्मा, जो भी जीव के अंदर स्थित है वो जीवात्मा है, और प्रभु की ओर गमन करने वाली शुद्ध आत्मा प्रभु की कृपा से कभी ना कभी सबको पूर्ण रूपेण बनना है। देह भाव और इंद्री सुख को तजूं शिवे, देह भाव और इंद्री सुख को तजूं शिवे। जीवात्मा से शुद्धात्मा बन भजूं शिवे, जीवात्मा से शुद्धात्मा बन भजूं शिवे। दो उर अंतर के सुंदरतम भावों को, अपनी भक्ति के सुंदरतम भाव मेरे उर में, मेरे हृदय के अंतर में प्रकट कीजिए स्वामी। दो उर अंतर के सुंदरतम भावों को नित नवीन भक्ति रंगों से सजूं शिवे, नित नवीन भक्ति रंगों से सजूं शिवे, नित नवीन भक्ति रंगों से सजूं शिवे। देह भाव और इंद्री सुख को तजूं शिवे, देह भाव और इंद्री सुख को तजूं शिवे। जीवात्मा से शुद्धात्मा बन भजूं शिवे, जीवात्मा से शुद्धात्मा बन भजूं शिवे। दो उर अंतर के सुंदरतम भावों को, दो उर अंतर के सुंदरतम भावों को नित नवीन भक्ति रंगों से सजूं शिवे, नित नवीन भक्ति रंगों से सजूं शिवे, नित नवीन भक्ति रंगों से सजूं शिवे। कमल लिए आराधन के हूँ कर में शिव। हे प्रभु, आपकी स्तुतियों के, आपके भजनों के, आपके भक्ति भावों के कमल अपने हाथों में लिए मैं आपका इंतजार कर रही हूँ, खड़ी हूँ। हे शिव, अब मुझ पे कृपा कीजिए। कमल लिए आराधन के हूँ कर में शिव, कमल लिए आराधन के हूँ कर में शिव, कमल लिए आराधन के हूँ कर में शिव। शिवदासी ने शिव वंदन को गाना है, शिवदासी ने शिव वंदन को गाना है, शिवदासी ने शिव वंदन को गाना है। देह भाव और इंद्री सुख को तजूं शिवे, जीवात्मा से शुद्धात्मा बनूं भजूं शिवे। दो उर अंतर के सुंदरतम भावों को, दो
और अंतर के सुंदरतम भावों को नित नवीन भक्ति रंगों से सजूं शिवे, नित नवीन भक्ति रंगों से सजूं शिवे। कमल लिए आराधन के हूँ कर में शिव, कमल लिए आराधन के हूँ कर में शिव, कमल लिए आराधन के हूँ कर में शिव। शिवदासी ने शिव वंदन को गाना है, शिवदासी ने शिव वंदन को गाना है, शिवदासी ने शिव वंदन को गाना है। शिव बोल शिव बोल शिव बोल शिव बोल, मन बोल शिव बोल शिव बोल शिव बोल, मन बोल शिव 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 बोल। शिवदासी ने शिव वंदन को गाना है, शिवदासी ने शिव वंदन को गाना है। आवागमन का चक्र घूमता तुम में शिव, आवागमन का चक्र घूमता तुम में शिव। तुमसे जनित हो तुम में विलय हो जाना है, तुमसे जनित हो तुम में विलय हो जाना है। स्वयं अजन में अंश रूप में मुझ में शिव, स्वयं अजन में अंश रूप में मुझ में शिव। भज भज शिव को मैंने शिव हो जाना है, भज भज शिव को मैंने शिव हो जाना है। भज 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 शिव 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 भज भज शिव शिव भज 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 शिव 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 भज भज शिव शिव भज 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 शिव 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 भज 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 शिव को मैंने शिव हो जाना है, भज भज शिव को मैंने शिव हो जाना है। भज भज शिव को मैंने शिव हो जाना है। शिव ओम शिव ओम शिव ओम। प्रभु महाराज की कृपा से आज के भक्ति भावों समापन की ओर अग्रसर होते हैं। पुनः प्रभु की कृपा से जो भक्ति भाव प्राप्त करती हूँ पूरी ईमानदारी से, श्रद्धा से, भक्ति से आपके समक्ष प्रस्तुत करूँगी। तब तक के लिए सादर विदा दीजिए। हर हर महादेव। जय श्री शिव शंभू।